तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, परिवर्तन समय की मांग है और हम सभी जानते हैं कि जो समय के साथ परिवर्तन नहीं कर सकते वो फिर सामाजिक परिस्थितियों में पीछे रह जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे छूट जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोगों ने हंसना लगभग बहुत कम कर दिया है। आप सभी जानते होंगे कि इस समय, इस परिस्थितियाँ, जो समय, इस भाग दौड़, इस कंपटीशन के समय में कई जगह हम लोग अपनी कई चीज़ें पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था हास्य से संबंधित हंसना कितना ज़रूरी है, वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हमको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हंसना। ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो हम लोगों से लगभग छूटती जा रही हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि ये वाला काम हम अभी कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, सुबह सोचते हैं फिर शाम को कर लेंगे, लेकिन फिर ऐसा सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, समय ऐसा हो जाता है जबकि हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। चीज़ें धीरे धीरे हमसे दूर होती चली जा रही है। मैं हास्य की बात करना चाह रहा था और इंडियन आर्ट एवं कल्चरल सोसाइटी के प्रस्तुतकर्ता, मैं संस्थापक हमारे तेजेंद्र सिंह त्यागी जी एक ऐसी शख्सियत है जो ऐसी ही चीज़ों को जो हमसे लगभग दूर होती जा रही है, उन सारी चीज़ों को फिर से अवेलेबल कराने के लिए, सारी चीज़ों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं। वो हमेशा ऐसा ही काम करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में हम लोगों के बीच की जो चीज़ें हम लोगों से दूर होती जा रही है, उन चीज़ों को वो समेटने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। पिछले कई चीज़ों में, पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी तमाम प्रस्तुतियों के माध्यम से, चाहे वो जल से हो संबंधित, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित हो या जागरूकता से संबंधित हो, कई तरह की, वो लगातार अपना सारा वो वर्ष भर वो प्रयासरत रहते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को जो हमसे दूर होती जा रही है, चाहे वो लोक संगीत हो, लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, इन सारी चीज़ें जो हमसे दूर होती जा रही हैं, उन चीज़ों को वो समेटने की कोशिश करते हैं। समाज में उन सारी उपलब्धताओं को बरकरार रखने की उनका पूरा वर्ष भर प्रयास रहता है। आज हमारी जो आज उनकी इसी श्रृंखला में उनकी जो अगली कड़ी है वो एक हास्य नाटक से संबंधित है। उनका पूरा प्रयास है कि हम आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हंसाने की कोशिश करें। साथ में उन्होंने एक सटायर, एक व्यंग भी रखा है उसी नाटक के माध्यम से। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सिर्फ इसको एंजॉय ही न करें, उन सारी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब भी करें जो चीज़ें ये सटायर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज इंडियन आर्ट एवं कल्चरल सोसाइटी की जो प्रस्तुति है वो नवीनतम प्रस्तुति है, नाटक डबल डोज। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ये हास्य है। लेखक इसके प्रसिद्ध दिनेश भारती जी हैं। दिनेश भारती जी के बारे में कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमेशा ही ऐसे अपनी कलम का इस्तेमाल किया है जिसमें उन्होंने हमें हास्य के साथ साथ हमेशा ही व्यंग को उन्होंने प्रस्तुत किया है हम सभी के लिए। परिकल्पना एवं निर्देशन, आज के इस पूरे नाटक का परिकल्पना एवं निर्देशन जो है वो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी और प्रसिद्ध हमारे मित्र सुबोध सिंह जी का है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पूरे प्ले को पूरे इत्मीनान से, आराम से देखिएगा। आपसे एक अनुरोध है कि अपने मोबाइल को हो सके तो आप साइलेंस में कर लीजिए, एटलीस्ट कम से कम वाइब्रेट पे कर लीजिए। ऑफ तो नहीं करेंगे मुझे मालूम है, तो मैं यही करना चाहूँगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। उसके पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था के संस्थापक श्री तेजेंद्र सिंह त्यागी जी मंच पे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अफजल खान जी को ले आएँ, ताकि वो हमें, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर की वंदना से करते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो आए मंच पर और हमें दीप प्रज्वलित कर हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम अपना ये कार्यक्रम शुरू कर सकें। अफजल खान जी के बारे में मैं ज़रूर 2 लाइन बताना चाहूँगा कि वो हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनका सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये देश के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने ऐसा काम कर रखा है जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच ये उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा कि कृपया लाइट को जला दिया जाए सारे। और अफजल सर हमारे बीच मौजूद हैं
और ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूंगा कि अफजल सर हमारे सिर्फ आज से नहीं, काफी समय से ये हमारे हास्य की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। सर इधर देख लीजिएगा सर, इधर। चलिए हम सभी ईश्वर, माँ सरस्वती और नटराज महादेव को याद करते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपनी तैयारी कर लिए हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप भी हमारे सुबोध सिंह जी द्वारा निर्देशित इस सर इधर देख लीजिए नाटक को एक बार फिर देख रहे हैं। इस नाटक को पूरा उपभोग करें। मैं चाहूंगा कि श्री तेजेंद्र सिंह प्रयागी जी उन्हें सम्मानित करें। हमारे तालियां में जोर होना चाहिए था। हमेशा से ये हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। चलिए हम इस कार्यक्रम को अब शुरू करना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी भाई से थोड़ा सहयोग चाहूंगा कि वो इसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं। माया, माया डार्लिंग, माया, माया डार्लिंग, अरे इस घर में कोई है भी या नहीं? अरे आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या हुआ, टिकट मिल गया क्या? और नहीं तो क्या, जब मैं तुम्हारे स्टोव के 2 लीटर मिट्टी का तेल ला सकता हूँ तो क्या लॉटरी का टिकट नहीं ला सकता? आफ्टर ऑल आई एम मैन ऑफ सेंचुरी। तुमने अपने पति को समझ क्या रखा है? ओहो, कितने अच्छे हो तुम। दूर से इतनी पास और अभी तो मैं एटलीस्ट हो जाऊंगा। ये लो संभालो बेटी का। अरे ये क्या लेके आए हो? अरे दोनों हिमाचल प्रदेश की टिकट है। हे भगवान, मैंने कोई हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश की टिकट नहीं मंगवाई थी। तो क्या टुंडा प्रदेश की टिकट मंगवाई थी? मैंने तो फिल्म लॉटरी की टिकट मंगवाई थी जी। फिर लॉटरी की टिकट? तो क्या लॉटरी नाम की कोई फिल्म भी बन गई? तुम ना खुद को कुंवारा समझकर एक दिन दूसरा ब्याह भी कर लेना। अब ये क्या बोल रही हो? देखो, इसको देखकर मेरा मन जहर खाने को कर रहा है। जहर कोई चौक की चाट या लोकनाथ की कुल्फी नहीं है जो खाओगी ना तो मुझे माफ कर दो, कहने का मौका भी नहीं पाओगी। अरे मामू से टिकट ही तो भूला हूँ, समूचा तुम्हें थोड़ी ना भूल गया हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा है? जब हर चीज भूल ही जाते हो तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत से 11 बजे मिलने जाना है, 10:30 बज रहा है, मुझे जाना भी है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम्हारी कविता मैं शाम को आके लड़को सुनूंगा। अरे अपना बैग तो ले जाओ। ठीक है। सब तो भूल जाते हो। क्या भूल जाता हूँ जब जाने लगा क्या हो गया दीदी? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? भाई साहब से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? अरे इन्हीं का तो रोना है लक्ष्मी। पता है, कुछ भी मंगाती हूँ सब भूल जाते हैं। मंगाती हूँ आम तो लाते हैं इमली। जानती हूँ, इतने दिन से सिनेमा का टिकट मंगवा रही थी और याद दिलाते दिलाते लाई भी है। ये देखो, हिमाचल प्रदेश का टिकट। अरे माया बहन, तुम ना भाई साहब को थोड़ा बादाम पिस्ता घिस के पिलाओ। याददाश्त क्या, तुम्हारी डांट खाने की बर्दाश्त भी बढ़ जाएगी। बादाम और पिस्ता, इनको ना अगर बादाम पिस्ते का पेड़ जड़ समेत पीस कर पिला दूं ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। मैडम जी आ रहा हूँ। मैडम जी ये कौन है? ये लगता है अखबार वाला है। आपसे ही चिल्ला रहा है। अरे मोकड़े, तुम? ये लीजिए अखबार, ये लीजिए बिल।
ये क्या है? साहब ने अभी तक पैसे नहीं दिए क्या? नहीं। और ये तो 300 क्या 78 रुपए का बिल है। तो क्या हर महीने तो 320 रुपए का रहता है। तो मैगजीन भी तो आती है। गलत बोल रहे हैं क्या? देखो मोकड़े, तुम ऐसा करो, कल आकर पैसे ले जाओ। साहब ऑफिस चले चलो गए। 5 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, अब तो मैं कल परसों नहीं करूंगा, आज और अभी लेके जाऊंगा। अब देखो, अब साहब तो ऑफिस चले गए हैं, पैसे कौन देगा? एक नंबर के भुलक्कड़ है वो। अब तक मैं 5-6 घरों में बांट चुका होता था, समझ नहीं है? आपके घर रोज जाके खड़े रहो, मालकी, मैडम जी, साहब जी करते रहो। देखो मोकड़े, एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, और खराब मत करो। तुम अभी जाओ, कल साहब आ जाएंगे, पैसे ले लेना, ठीक है? कल ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जाओ, ध्यान जाओ, रखिएगा। जाओ। किसी की कमी थी। अच्छा मैडम जी सुनिए तो, अब क्या है? अब 5 रुपए दे दीजिए, साइकिल में कम से कम 9 डलवा दीजिए। 5 रुपए छुट्टे पैसे नहीं मेरे पास, जाओ तुम। अजीब भूखे नंगों का घर है यार। देख रही हो? अरे जाने दो ना, आप की चीज देखो, अखबार में छपा ये भी आपको विज्ञापन देखो। आपके शहर में पहली बार याददाश्त के सुलेमानी नुस्खे के साथ डॉक्टर मेमोरेंडम का लफानी तहलका। भूली बिसरी यादें वापस। किसी की याददाश्त खो गई हो, कमजोर हो गई हो या बिगड़ गई हो, तो फौरन हमारे सालों के तजुर्बे और वर्षों की मेहनत से इजाद की दवा यादीन इस्तेमाल करें। 3 दिन के भीतर कमजोर से कमजोर याददाश्त के तेज और भूली याददाश्त के वापस आने की गारंटी। प्रयागराज में सिर्फ 7 दिन का प्रोग्राम। मिले डॉक्टर मेमोरेंडम से, रूम नंबर 420, समीरा होटल स्टेशन के सामने। ये देख, मिल गया तेरी मुसीबत का इलाज। मैं तो कहती हूँ तू भाई साहब को लेके फौरन इस डॉक्टर के पास जा। मुझे उम्मीद है इनके इलाज से भाई साहब की याददाश्त जड़ से ठीक हो जाएगी। अरे लक्ष्मी, तुम अभी जानते नहीं उनकी आदत। वो ना इतने भुलक्कड़ है, इस तरह के डॉक्टर के पास जाना पसंद भी नहीं करेंगे। अरे तो काम कर लेते हैं ना, डॉक्टर को जाके यही ले आते हैं। घर आने की फीस ही लेना है, ले ले, कम से कम काम तो हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। पता करते हैं, चलो। चलो चलो चलो। क्यों जी, इधर दीजिए। ऑफिस से आने में 3 घंटे लगते हैं क्या? कहाँ थे अभी तक? चिड़ियाघर गया था। चिड़ियाघर गए थे? अरे चिड़ियाघर वालों को तुम्हारी गरज होगी ना, तो वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम्हें क्या जरूरत थी चिड़ियाघर जाने की? बहुत दिनों से कोयल की मीठी बोली नहीं सुनी थी ना, सुनने गया था। चुप रहो एकदम। पता है तुमको डॉक्टर साहब कितनी बार आकर वापस जा चुके हैं? डॉक्टर? अब डॉक्टर को यहाँ किसे जरूरत पड़ गई? आपको और किसको? हाँ, मुझे क्या हो गया? अरे मुझे आपकी याददाश्त जो तेज करानी है, भुलक्कड़ राम की। अब मेरी याददाश्त सरौता काटने का, सुपारी काटने का सरौता या कटहल काटने का हसिया है जो तेज कराओगी? अरे तेज ही कराना है ना, तो अपने काम करने के तरीके को तेज करवाओ। अच्छा, एक कप चाय बनाने तो 10-10 घंटे लगा देती हो। हाँ? अरे ये तो ना हुआ, बेचारा पति थका हारा लौटा है, एक कप चाय बना दो। चाय बना दे। तो जासूस करे महसूस दुनिया भर के और हर चाह और है रुका हर चेहरे में नाम है। जरा सोचो, जरा समझो, जरा समझ के जरा सोचो, जरा समझो, जरा समझ के तो जासूस करे महसूस दुनिया भर खराब है। अरे क्या देख रही हो? चाय कप चाय बनाओ ना। चलिए एक कप चाय के लिए और एक कप हम लोगों के लिए भी बनाइए। चाय पत्ती नहीं है, चाय नहीं बन सकती। हाँ तो मिस्टर, आप लोग किस चिड़ियाघर से तशरीफ लाए हैं? चिड़ियाघर? अरे हुजूर, मैं चिड़ियों का नहीं, आप जैसे कम याददाश्त वाले 2 पायों का डॉक्टर हूँ। ये है मेरे कंपाउंडर मिस्टर एट्रेंडम। ओह, तो ये है डॉक्टर। हाँ, मैं ही हूँ, आपने खूब पहचाना। मैं ही हूँ डॉक्टर मेमोरेंडम, ईश्वर शक्ति चिकित्सक, भूतपूर्व औषधि मार्तंड, भूतपूर्व
कंठ ज्ञान विशाल अद्भुत पूर्ण आप ढोलकपुर। अभूतपूर्व अभूतपूर्व। आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं। मैंने यही कहा डॉक्टर मेमोरेंडम कि आप अभूतपूर्व हैं और आपका सब कुछ भूतपूर्व है, इसीलिए आपका शरीर वर्तमान है। अरे क्या बके चले जा रहे हो? तुम्हारा मुंह बंद नहीं रह सकता क्या? चों चों करते रहते हो। मैं बक रहा हूँ ना, मैं बक रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो तुमसे बात ही करना बेकार है। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। मैडम, नहीं आपके हस्बैंड जी जी, ये मेरे पति हैं। डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि ये मेरे पति हैं? अरे भला अपनी पत्नी के अलावा इस तरह कुत्ते की तरह कौन डांट सकता है अपने पति को? खैर आप ये बताइए कि इनको तकलीफ क्या है? अरे डॉक्टर साहब, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। पता है, हर बात भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ ना कि इनकी याददाश्त खूब तेज तेज हो जाए। वो तो ठीक है मैडम जी, मगर ये बताइए कि आप इलाज कैसा कराना पसंद करेंगी? गरीबाना, गरीबाना, या फिर अमीराना? गरीबाना, दरमियाना, अमीराना, ये कैसा इलाज है डॉक्टर साहब? हाँ मैडम, ये मेरे इलाजों का वर्गीकरण है। देखिए, गरीबाना इलाज की फीस है महज 500 रुपए, असर 30 दिनों में होता है मैडम। और दरमियाना इलाज की फीस है 1000 रुपए, असर 15 दिनों में। और अमीराना इलाज की फीस है मैडम 2000 रुपए, असर मात्र 3 दिनों में। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है मैडम कि आप अपने पति की याददाश्त को 30 दिन में वापस लाना चाहती हैं, या 15 दिनों में, या फिर 3 दिनों में। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि मेरे पति 3 घंटे में उनकी याददाश्त खूब तेज हो जाए। हाँ। क्या बात करती है मैडम, 3 घंटे में? अरे डॉक्टर मेमोरेंडम का इलाज है, कोई ड्राई क्लीनिंग का काम नहीं कि अर्जेंट ऑर्डर दिया और 3 घंटे में कपड़े हो गए तैयार। ठीक है, आप नाराज मत होइए डॉक्टर साहब। आप ऐसा करिए कि अमीराना इलाज कर दीजिए। तो ठीक है। अब इतने साल से तो झेल ही रही हूँ, 3 दिन और सही। हाँ तो मेरी मैं दवा इस हुई 2000 रुपए, वो दीजिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, कितना? 2000 ना? हाँ मैडम। एक मिनट, 1 2 ये पकड़िए और दे दीजिए। ये ले लीजिए। अब मेरी विजिट के 1000 रुपए। आपकी विजिट के? हाँ मैडम। विजिट के अलग से? अरे मैडम जानती तो हैं आप, गाड़ी से आना जाना होता है, इतनी दूर घर आपका, बताइए पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, अब खर्चा तो होता है ना मैडम। ये लीजिए। वेरी गुड। अब मैडम मेरे कंपाउंडर की विजिट और उसकी फीस 1000 रुपए। कंपाउंडर की विजिट की फीस? देखिए, ऐसा कहीं होता है क्या? दीदी, ऐसे पति को इलाज भी तो कहीं नहीं होता है। हाँ मैडम देखिए, ये बात सही है। देखिए बात लिखूंगा मैं, बनाएगा तो मेरा कंपाउंडर ना। हाँ, और यही बनाएगा आपके सामने। ठीक है, दे रही हूँ। कितना बताया आपने? 1000 बस। ये लीजिए आपके 1000। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा तो मैडम जी, पेशेंट कहाँ है? अब पेशेंट? अरे कहाँ चले गए जी? अरे आया जी, क्या बात है? अरे सुनो, जल्दी अरे आ रहा हूँ, क्या है? वापस कर देती हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, आओ। हाँ मिस्टर, आइए। यहाँ बैठिए आप। हाँ बैठिए, अभी घर है। अब ये बताइए कि आपको ये बीमारी कब से हुई है? बीमारी? कौन सी बीमारी? अरे भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी? भूलने की बीमारी? भूलने की बीमारी? माया, तुम ही बता दो ना, ये बीमारी मुझे कब हुई थी? देख रहे हैं डॉक्टर साहब, इनकी याददाश्त तो देख रहे हैं आप, हर चीज भूल जाते हैं। अब ये भी भूल गए कि इनको भूलने की बीमारी हुई कब थी। देख रहा हूं मैडम। बहुत ही जटिल समस्या है, पीछे से भी है।
ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं देख रहा हूँ। आप मिस्टर चलिए अपना मुंह दिखाइए, बोलिए वो बोलिए आप अरे भाई फतेहपुर सीकरी के दरवाजे की तरफ क्यों खोल दिया हूँ? अरे भाई मैं बाहर रहकर इलाज करता हूँ, अंदर थोड़ा ही जाता हूँ। चलिए जीप दिखाइए। जीवी नहीं करते हो क्या भाई? पूरा मुंह मनमोहर पारक की तरह गंदा रहा है। आप डॉक्टर हैं या सैनिटरी इंस्पेक्टर? अरे मुंह बंद कीजिए, चलिए आप दिखाइए। इस तरह ठीक है। अरे तुम ऊपर ले जाओ। अरे मंगल ग्रह तक। अरे हुजूर आपका हाथ है, तुम आके केंद्र का उपद्रव थोड़ी ना। अरे जहाँ तक जाएगा वहीं तक तो लेके जाएंगे ना। चलिए अब नीचे बैठ जाइए। अरे अरे बोल रही है। अरे अंडा भी देंगे, बोल रही है। चलिए अरे अरे हाथ ऊपर कीजिए। हाथ नीचे, ऊपर हाथ, बैठ जाइए। चलिए सीना निकालिए। पेट नहीं सीना। चलिए हाथ ऊपर कीजिए, बैठ जाइए। अरे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बैठ जाइए। अरे आप डॉक्टर हैं कि किसी प्राइमरी स्कूल के ड्रिल मास्टर? डॉक्टर साहब तो मरीज देखने का स्टाइल है। हाँ, स्टाइल तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा। अरे पूरे शरीर को मोड़ तोड़ के मुकदमे की फाइल बना दिया। मिस्टर एट्रेंडर, जी सर। ये लीजिए दवा का पर्चा, अब फौरन दवा तैयार कीजिए। हाँ मिस्टर जी मुझे ये बताइए कि आपके पेट में गुड़गुड़ होता है? नहीं दिमाग में गुड़गुड़ होता है? नहीं मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। भयंकर कीटाणुओं ने आपके दिमाग पे असर कर दिया है। इससे आपकी त्वचा का रंग और गहरा काला होता जा रहा है। धीरे धीरे आप काले कौवे हो जाएंगे। और फिर कुछ दिन बाद आप सुर्ख कोयला हो जाएंगे। सोचा मैं पैदा से काला हूँ। गलतफहमी है। दीदी भाई लीजिएगा। 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम एक खुराक दीजिएगा और चौथे दिन अपने पति की याददाश्त राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज पाइएगा। ठीक है। थैंक यू। ये दवा डॉक्टर साहब, थैंक यू। अरे ये तो मेरा फर्ज था। डॉक्टर साहब अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? नहीं मैं तो बुरा मानूंगा। पूछिए नहीं मर्जी ना पूछिए। ये गोलियां देखिए डॉक्टर साहब, इससे मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे? अरे पता है इस दवा का असर मैंने कई ढेर सारे सालों के ऊपर कुत्तों के ऊपर किया है। एकदम सफल इलाज हुआ है। अच्छा तभी आपकी याददाश्त इतनी तेज है। जी इनका मतलब है, इनका ये मतलब है, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि आपकी दवा सांड और कुत्ते सबके ऊपर असर करती है। जी मैडम मैंने इस दवा का सफल प्रयोग विभिन्न प्रांतों के सांडों के ऊपर किया है। मिस्टर एटेंडर जी सर। एल्बम दिखाया जाए। अरे दीदी के भाई जरा मुझे भी तो दिखाओ। अरे वो अरे ठीक है खड़े नहीं हो सकते क्या? काफी लंबा खानदान है आपका। जी याददाश्त के साथ साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं। ये मेरे खानदान की नहीं
ये मेरे द्वारा ठीक हुए विभिन्न प्रांतों के साड़ों की तस्वीरें हैं। वो देखिए, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का साड़, ये देखिए, ये वाला मध्य प्रदेश का साड़, और इसके बाद ये देखिए, ये बिहार वाला साड़, समझे? और इसी तरह चंडीगढ़, हरियाणा, असम, उड़ीसा इत्यादि के साड़ हैं जो डॉक्टर साहब के इलाज से अपने अपने क्षेत्र में सफल जीवन यापन कर जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी आप साड़ों का इलाज करते हैं? साड़ों का ही नहीं, कुत्तों का भी। अब आपकी बारी है। इसका मतलब आप साड़ों और कुत्तों की दवा का प्रयोग मुझ पर करेंगे? घबराइए नहीं, आप बस उनकी तरह अपने उत्तरदायित्व को याद रखने लग जाएंगे बस। खैर तो वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो बार बार आप अपनी पैंट खिसका रहे हैं ना, ये बहुत खराब लग रहा है। अरे नहीं खिसकाऊंगा तो और भी खराब लगेगा। आराम करिए, ये तो बेडरूम तक छोड़ के आऊंगा। हाँ मैं चला जाऊंगा, मेरा ही घर है, मैं जानता हूँ। आइए बेटा। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मेरी बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस दवा का प्रयोग बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। क्यों? मेरी ये दवा बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग है। मैडम, इसको खाने के बाद इनको अपने दिमाग में वो सारी चीज घुड़ होगी और वो हो सकता है अपने वर्तमान के साथ साथ पिछले जन्म की भी बातें याद करने लगे। पिछले जन्म की बातें? जी हाँ मैडम, पिछले जन्म की बातें। इस दवा के डबल डोज का प्रयोग मैंने अपने कुत्ते पर किया था। कुत्ते पता पर? चला, हाँ मैडम, कुत्ते पर। और पता चला वो पुराने एक समय का करोड़पति सेठ झिंगावल तिनका दास था, जो अपना ढेर सारा धन एक बड़े से मटके में गाड़कर मर गया था। अच्छा। इतना ही नहीं मैडम, मैंने जब इस दवा के डबल डोज उस कुत्ते को खिलाया तो मुझे उस जगह पर लेकर गया और वहां जाकर मैंने देखा, उसको खोदा उस जगह को, तो उसमें एक बड़ा सा मटका मिला। उसके अंदर 10 लाख चांदी के सिक्के नगद, ढेर सारे हीरे, जवाहरात, आभूषण, और मैं लखपति गरबपति हो गया मैडम। 10 लाख चांदी के सिक्के, हीरे, जवाहरात, लखपति। आप लखपति हो गए? करोड़पति मैडम। करोड़पति? जी मैडम। डॉक्टर साहब, कहाँ है आपका वो कुत्ता? मैडम, ये देखिए मैडम। अरे यही है वो कुत्ता? हाँ मैडम, यही है वो कुत्ता। अरे अरे आप रो क्यों नहीं डॉक्टर साहब? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे क्या? डॉक्टर साहब, जरा इधर आइए। मैं ऐसा कह रही थी कि ये जो डबल डोज वाली दवाई है ना, वो एक खुराक मुझे भी दे दीजिए ना। आपके पास कुत्ता है? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ पति है। ओह, मतलब कि आप मेरे कुत्ते की तरह अपने कुत्ते मतलब कि अपने पति को दवा की डबल डोज खिलाकर उसको पिछले जन्म की सारी बातें याद दिलाकर बड़ा धन पाना चाहती है ना? डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो जाए तो इसमें बुरा ही क्या है? वो तो हो जाएगा मैडम, बशर्ते इसकी फीस थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगी। एक्स्ट्रा? हाँ मैडम, मात्र 2000 रुपए। आपकी फीस बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। एक मिनट रुकिए, लाती हूँ। 2000? हाँ मैडम। तो कुछ कम नहीं होगा क्या डॉक्टर साहब? क्या पता मैडम, आप भी करोड़पति अरबपति हो जाए। एक पति तो है ही आपके पास। ये लीजिए पैसे।
मिस्टर अटेंडेंट, जी सर। मैडम को दवा की डबल डोज दिया जाए। अच्छा, तो मैडम ये बताइए, आपके पति डबल डोज खा तो लेंगे ना? डॉक्टर साहब, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपने अपने कुत्ते को कैसे खिलाया था डबल डोज? मैंने अपने कुत्ते को मैडम बड़े प्यार से सोलाकर पुचकार कर बड़े प्यार से खिलाया था मैडम। मेरा पापा ठीक है, खा लो ना, ठीक है, मेरा सोना ठीक है, खा लो ना। ठीक है, मैं भी अपने पति को खिला दूंगी। आप जरा ठीक है, ये देखिए, बड़े ध्यान से खिलाइएगा मैडम। जी अब धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे इसमें धन्यवाद की बहुत क्या बहुत बात है? शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अभी हमें 5 और मरीजों को विजिट करना है, इसीलिए अब यहाँ से फौरन निकल गया। ओहो, यू आर राइट मिस्टर अटेंडेंट। अच्छा मैडम, चलते हैं, नमस्ते, फिर मिलते हैं। और किसी को भी तकलीफ हो तो मुझको याद करना। बिल्कुल, हाँ, जरूर। चलिए मिस्टर अटेंडेंट। हाँ, बलियाड़ी लाल जी, बाय बाय, गुड बाय। बाय 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 बाय। अरे कहाँ चल रही है जी? इधर सुनो ना। अरे मेरी बात तो सुनो। यहाँ बैठ जाओ। सुनो, मैं बड़ा प्यार से बोल रही हूँ, क्या बात है? तो क्या मैं रोज प्यार से नहीं बोलती क्या? सुनो ना, सुनाओ। मेरे जानू, मेरी सोना, ये डबल डोज खा लो ना। डबल डोज? नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझे डॉक्टर मेमोरेंडम का कुत्ता समझ रखा है? मैं कमरे से सब सुन रहा था। अरे सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? उसके कुत्ते ने डबल डोज खाई तो उसके कुत्ते को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। अरे तो इसमें बुरा ही क्या है जी? अगर आपको भी अपने पिछले जन्म की बात याद आ जाए और पता चल जाए कि कहीं गड़ा हुआ धन, जीवन, गहना रखा है, तो इसमें बुरा ही क्या है? खा लो ना जी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देखो खा लो। देखो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो ये गोलियां खा लोगे। खा लो ना यार, अगर इतने प्यार से तुम मुझे खाना खिलाती ना तो मेरी सेहत 15-20 पैमानों के बराबर होती और मेरा दिमाग 25-30 कंप्यूटरों के बराबर होता है। अरे तो तुम्हारी आज भी सेहत किसी पहलवान से कम नहीं है। और रह गई दिमाग की बात, तो ये गोलियां खा लोगे तो ठीक हो जाओगे। खा लो सोना। चलो अच्छा ठीक है, मानता हूँ कि मैं तुम्हारी बात रख भी लेता हूँ और उस डॉक्टर मेमोरेंडम कम वक्त उसकी दवा भी खा लेता हूँ, लेकिन ये दवा मैं खा दे? नहीं, मैं दवा नहीं खाऊंगा। नहीं। देखो सोना, मेरे जानू, मेरी जान। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। खा लो ना। देखो तुमने अगर दवा खा लिया ना तो तुम मुझे जो कहोगे खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा लाओ, इतने प्यार से दे रही हो तो मैं खा लेता हूँ। ये भी खाना है? अच्छा ठीक है। ये भी खा लेना। अरे वाह, तुम कितने प्यारे हो, बड़े प्यारे इंसान हो मेरे जानू। अरे ओ माय बहन, अरे लक्ष्मी, कैसी हो? आज तो चौथा दिन है ना, मैं तो देखने आ गई। भाई साहब को पिछले जन्म की बातें याद आई कि नहीं? आएगी लक्ष्मी, क्यों नहीं आएगी? जब डॉक्टर मेमोरेंडम के कुत्ते को पिछले जन्म की बात याद आ सकती है तो ये आखिर पति है, बिल्कुल आएगी याद। खैर लक्ष्मी, मैं जरा ना मंदिर तक जा रही हूँ। तुम्हारे भाई साहब अभी सो रहे हैं, उठ जाएंगे ना तो थोड़ा सा उनको अदरक वाली चाय बना के पिला दोगी? प्लीज प्लीज पिला देना, मैं बहुत जल्दी आती हूँ। फटाफट ऐसे गई और ऐसे आई। प्लीज लक्ष्मी, हाँ पिला देना, जल्दी आती हूँ ना। साढ़े 8 बज गए और मैं अभी तक सो रहा था। अरे भाई साहब, आप घर पे? दीदी जरा सामने वाले मंदिर तक गई हैं, बस आती होंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना। अरे कंदू, मेरी कंदलिनी। कंदिलिनी? कौन कंदिलिनी? मैं लक्ष्मी हूँ भाई साहब।
यौवन से लटक अल्लड़ बछड़िए की तरह कुलाचे मारते अपने पिताजी का पार्सल मेरे डाक खाने में लेने आई थी, और वही मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे प्रथम अनुराग हो गया था। क्या? प्रथम अनुराग? यस, लव एट फर्स्ट साइट। और वहीं पर एकादशी की चांद से लेकर पूर्णमासी की चांद तक हम लोग नदी के किनारे एक साथ मिलते थे और एक साथ साथ गन्ना चूसते थे, और मटर का दाना लता कबूतरों की जोड़े की तरह गुटुर गु गले में डार बजा मेरे गले का हार झूले और झूले याद करो, तुम मुझे इसका छोड़ के मत जाओ। अरे भाई साहब, मैं आपके कंदू बंधु नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। अरे कंदू। आपके पड़ोसी शिव शर्मा की पत्नी हूँ मैं, लड्डू की मम्मी हूँ मैं। अरे कंदू, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? तुम बताओ, कितनी पत्थर दिल बन गई हो। मैं पत्थर नहीं, पहाड़ बन के आपके सर में गिरूंगी, और आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, छोड़े। कंदू, ठीक है, जाओ। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, नशा दिल में, खाली हाथ जाम होता है। कंदू, कंदू, बहुत मानता हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? संभालो अपने पति को, और ना करेंगे, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, इधर आओ। ये सब क्या चल रहा था? इन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई हैं। पता नहीं क्या करने किए जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, और मैं कभी आऊंगी नहीं दोबारा। अरे सुनो तो, लक्ष्मी, अरे समझी? ओ लक्ष्मी क्या कह रही थी? आपको पिछले जन्म की बातें याद आ गई हैं। आप इसे कंदू कंदू बुला रहे थे, और कुछ याद करिए ना जी। बुआ जी, बुआ, किसकी बुआ? अरे मेरी बुआ, मेरी छज्जो बुआ। आप ही तो है, मेरे पिताजी की बड़ी बहन, मेरी छज्जो बुआ। बुआ जी। आपकी बुआ? ये क्या नाम सुना पकड़े जी? अरे मैं बिल्कुल आराम से आप नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरी बुआ जी हैं, और मैं आपका भतीजा, और वो लक्ष्मी मेरी प्रेम का। मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। अरे बुआ जी, कहाँ है आपके परम आदरणीय चरण? अरे मुझे पाँव छू के प्रायश्चित का लेने दीजिए। बताइए, पिछले जन्म में आप मेरी सगी बुआ थी, और इस जन्म में पति पत्नी। ईश्वर भी कैसा घोर अन्याय करा देता है। हे बुआ जी, अब हम पति पत्नी की तरह नहीं, बुआ और भतीजे की तरह रहेंगे। बुआ और भतीजे की तरह? हाँ। ये आप क्या बोल रही जी? अभी तक हम लोग पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अरे अब तक रहते थे, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया। वो जो पड़ोसन मेरी लक्ष्मी है ना, वो मेरी प्रेमिका है, और तुम मेरी बुआ हो, छज्जो बुआ। अरे आपको बस अपनी प्रेमिका कंदू और छज्जो बुआ ही याद है। मेरा मतलब है कि आप कुछ ऐसे याद करिए ना जी, कि आपने गड़े हुए धन कहाँ रखे हैं, रुपया जेवर कहाँ रखे हैं, सब छोड़ के। रुपया जेवर, रुपया जेवर, अशर्फी, गिन्नी, ये सब कहाँ रखे हैं जी? अरे रो क्यों रहे हो? अरे उस समय तार बाबू के पास गाड़ने के लिए गिन्नी तो क्या, गाय का खूंटा भी नहीं था। नंगा नहाता क्या, बिछोड़ता क्या। हे भगवान, तो इसका मतलब है कि तुम उस जन्म में भी तार बाबू ही बने रहे जिंदगी भर। और नहीं तो क्या, खंबा बाबू बन जाता। मेरा मतलब है कि तुमने न सही, तुम्हारे उस जन्म के पिताजी ने कहीं पैसे रुपए गाड़ कर रखे हो, और मरते समय तुम्हें बता गए हो। याद करो जी।
किसी ने मुझे बताया था। क्या बताया था? बोलो बोलो। उन्होंने बोलो। पास मंडी में मेरी शादी की और पढ़ाई के लिए पास मंडी के 1000 से मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए 20,000 रुपए लिए थे और मैं उसे बिना अदा किए ही मर गया था। सत्यानाश! अरे मरे भी तो 20,000 का कर्जा लेकर। हाँ, लेकिन बुआ जी कोई बात नहीं, अब मुझे अपना कर्ज और फर्ज दोनों याद है। इसलिए लोग कहते हैं अपना कर्ज और फर्ज जो भूल जाते हैं उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए मैं सबसे पहले इस मकान को बेचकर क्या? अपने कर्ज को अदा करूंगा मकान? और उसके बाद चित्रकूट चला जाऊंगा। चित्रकूट? चित्रकूट क्यों जाओगे जी? वहां मेरे पूर्व जन्म की पत्नी रहती है। बेचारी अपने बुढ़ापे और वृद्धत्व का जीवन दुनिया के सूखे पत्ते की कुटिया में काट रही है। अब मैं उसे सुख प्रदान करने जाऊंगा। हाँ, सुख प्रदान करोगे? हे माता रानी, ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने इनको? इनको गड़े धन के बदले गड़ी बीवी याद दिला दी। ये सब कुछ ना उस कलमुहे कुकुरवा डॉक्टर की वजह से हुआ है। मिलने दो उसको, उसका मुंह उसी के कुत्ते से बिछवाऊंगी। अरे बुआ जी, बेचारे डॉक्टर तो क्यों कोस रही हो? उसी की वजह से तो मेरी पिछले जन्म की याददाश्त आई है। अरे चूल्हे में जाए आपके पिछले जन्म की याददाश्त और भरसाई में जाए आपका कर्ज और फर्ज। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? हर रुपए के लालच में आके अपना हरा भरा घर जला दिया। पति की मुसीबत बढ़कर अपने पति को ही गवा दिया। अगर तुम चित्रकूट चले गए ना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ जी। तू रट जा पराई नारी, तू बुआ है हमारी। मुझे चित्रकूट जाने की करनी है तैयारी। बुला जल्दी से कोई सवारी। हे भगवान, हे माता रानी, इनकी याददाश्त को इनकी गणित की तरह कमजोर कर दो, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक बार बचाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं सच में मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। अरे वो भी भाग्यवती। क्या कहा तुमने? भाग्यवती? भाग्यवती? इसका मतलब तुम्हारे पिछले जन्म की याददाश्त चली गई? अरे पिछले जन्म की याददाश्त आई ही कहाँ थी जो जाएगी? अब वो तो मैं तुम्हारे सिर से मुफ्त के पैसे कमाने के भूत को उतारने के लिए नाटक कर रहा था। नाटक कर रहे थे तुम? इसका मतलब वो कंदू और छज्जो बुआ और तुम्हारे वो पिछले जन्म की बीवी सब झूठ था? बिल्कुल झूठ, सब एकदम बकवास। जब मैंने देखा कि मेरी जरा सी भूल जाने की बात को लेकर तुम मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी बन गई, तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं तुम्हारी सहेली और तुम्हें इस नाटक के चक्कर में चकराया जाए। अब बताओ कौन किसको चक्कर दिला रहा था? और वो डॉक्टर? डॉक्टर? उसे तो मैं देखते ही समझ गया था, झोला छाप डॉक्टर। वो आजकल के आकर्षक विज्ञापन निकलवा कर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे ही 420 डॉक्टर अपराधी डॉक्टरी पेशे को बदनाम करते हैं। भला बताओ, सांड और कुत्तों की दवा खाकर किसी की पिछले जन्म की याददाश्त आती? मैं तो पहले ही समझ गया था। ये देखो आज का अखबार, ये नकली डॉक्टर मेमोरेंडम गिरफ्तार। अरे ये कैसे गिरफ्तार हुआ जी? अरे तुम्हारे रसोई के संसी एक चुमटे से नहीं गिरफ्तार हुआ है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ है। मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में करवाई थी। आपने? और नहीं तो क्या, तुम्हारे गढ़वाली टोले के भैया ने करवाई थी। अब बताओ कौन किसका इलाज करवा रहा था?
एक काम भी नहीं की ना। ये थी इंडियन आर्ट एवं कल्चरल सोसाइटी की नवीनतम प्रस्तुति डबल डोज। जल्दी से मैं आपका थोड़ा सा और समय चाहूँगा। मैं अपने सारे कलाकारों से आपका जरूर परिचय कराना चाहूँगा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मंच पर जो हमारे कलाकार थे बलिहारी लाल जी। बलिहारी लाल जी से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि वो एक बार मंच पे आके दर्शकों से अपने आप को रूबरू कर ले। ये जगदीश कौर जी, माया की भूमिका में थी पूजा चतुर्वेदी जी। लक्ष्मी के रोल में थी श्रिया सिंह। डॉक्टर मेमोरेंडम जिन्होंने वाकई आपको बहुत हंसाया होगा, अनूप श्रीवास्तव रवि शाह जी। रवि शाह जी ने भी अपनी एक अलग भूमिका निभाई और हमारे अखबार वाले के रोल में थे सुबोध सिंह जी। सुबोध सिंह जी इस पूरे नाटक के निर्देशक भी हैं। मैं चाहूंगा कि सुबोध सिंह जी आए और हमारे इस प्रोग्राम के विशेष आभार श्री तेजेंद्र सिंह प्रयागी जी भी मंच पे आ जाएं और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि श्री अफजल खान जी को भी लेके आए। मैं चाहूँगा तब तक मैं मंच पर जिन्होंने हमें इस पूरे प्रोग्राम को करने में हमें सहयोग किया है, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। ध्वनि संचालन अंकुर सिंह जी। अंकुर सिंह जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आ जाइए। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन सुबोध सिंह जी का ही था और शरद सिंह जी से अनुरोध है वो आ जाएं। रूप सज्जा मोहम्मद हामिद जी जो कि हमारे शहर के ही नहीं काफ़ी दूर दराज तक हमारे लिए हमारे इस क्षेत्र के अपने जो उनकी जो पेशा उनका जो ये रूप सज्जा का जो उनका ये है उसमें उन्होंने सहयोग किया। मोहम्मद हमीद जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। वस्त्र विन्यास पूनम सिंह और श्रेया सिंह। मंच निर्माण शरद सिंह, अभिषेक गिरी, अनमोल रावत, अनु सिंह। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। प्रचार प्रसारक सार्थक श्रीवास्तव। वीडियो फोटोग्राफी में हमारे प्रतीक जायसवाल जी का भी अहम भूमिका है। इस पूरे नाटक का सह निर्देशन किया है शिवानंद शास्त्री जी। शिवानंद शास्त्री जी से भी मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच पे एक बार अवश्य आ जाएं। इससे पहले कि मैं आप सबसे अलविदा कहूँ या आप लोगों से अलग हो जाऊँ, दूर हो जाऊँ, मैं चाहूँगा कि आज हमारे मुख्य अतिथि श्री अफजल खान जी हमें दो अपने शब्दों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं चाहूँगा अफजल सर से ये दो शब्द अवश्य कहें, हमें आशीर्वाद से। अभी जैसा कौशिक भैया ने कहा नाटक शुरू होने से पहले कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा हंसी के पल होने चाहिए। इस लिहाज से आज हंसी आई, मज़ा आया और सभी कलाकारों ने चल के मेहनत किया और दिनेश जी की स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। बहुत उसमें हंसने की और हंसाने की बहुत गुंजाइश होती है। नाटक हमें अच्छा लगा, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे बीच कला विधि के श्रेष्ठ लोक कला विधि के संस्थापक श्री अतुल जी हैं। अतुल यदुवंशी जी से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि वो मंच पे आके हमें अपना दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप जरूर दें। श्री अतुल यदुवंशी जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री अतुल यदुवंशी जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी हमें काफ़ी कुछ, हम लोगों ने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है और मैं जरूर चाहूँगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप हमें तो अपना आशीर्वचन जरूर दें। सभी साथियों का आभार। इंडियन कल्चरल आर्ट सोसाइटी की ये प्रस्तुति बेहद पसंद आई। छोटी और शानदार प्रस्तुति जो एकदम सटीक तरीके से अपनी बात कह गई। अभिनय के तौर पे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि पूजा का कोई जोड़ है ही नहीं है। अनूप ने आज बहुत प्रभावित करा। जगदीश गौड़ सदा की भांति एक शानदार कलाकार है, एक शानदार इंसान है, उनके साथ में काम करने का बहुत ही आनंद है अपना और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। बाकी पूरी टीम को बधाई ढेर सारी, सुबोध सिंह जी को ढेर सारी बधाई, भाई अफजल जी को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बधाई,
और तेजेंद्र जी को ढेर सारी बधाई की संस्था खूब आगे बढ़े, और कौशिक जी जहाँ हो संचालन के लिए, तो उस कार्यक्रम में अपने आप ही 4 चांद लग जाता है। क्या बात है। माहौल में अभी कोरोना से हम निकले हैं, इसलिए भीड़ में अभी भी पाबंदी है ही है, इसलिए इस खाली हॉल को अन्यथा न लें। बहुत लोगों को आमंत्रित करने की अनुमति ही नहीं है। तो जितने भी हैं, ये जो अल्पता है यही पूर्णता में बदल गई, और एक सार्थक शाम आज नाटक देखने को मिला और हंसने को मिला, आप सबका साथ मिला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे तेजेंद्र सिंह प्रयागी जी 2 शब्द से हमारे इस कार्यक्रम को समाप्ति की दिशा दिखाएं। तेजेंद्र सिंह प्रयागी जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ इस नाट्य प्रस्तुति के देखने के लिए एकत्रित हुए। सुबोध भाई जी द्वारा निर्देशित डबल डोज नाटक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है।